हेलो स्टूडेंट, बीए तृतीय वर्ष की क्लास में मैं डॉक्टर नेहा पालीवाल आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष में सिलेबस पर एक चर्चा के बाद अपनी अगली क्लास को प्रारंभ करेंगे। इस वर्ष बीए तृतीय वर्ष में आपके इतिहास विषय में पहले के वर्षों की तरह दो पार्ट हैं। पहला है आधुनिक भारत का इतिहास और दूसरा है आपके समसामयिक भारत 1947 से 2000। इस तरह से आपके दो बुक्स चलेंगी। इसमें आप लोगों के जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसमें शर्मा व्यास की किताब चलती है और जो आपके समसामयिक भारत है उसमें बीके शर्मा और शैल बाला की समसामयिक भारत के नाम से बुक मिलती है। अब हम देखेंगे कि इस वर्ष भी हमारा जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड है। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को देखा जाए तो इसका पहला चैप्टर है स्वतंत्रता आंदोलन से जो विरासत प्राप्त हुई हमारे भारत देश को। उसमें मुख्य हैं अहिंसा, राष्ट्रीय एकीकरण, सामाजिक समानता, महिलाओं की भागीदारी। ये अलग अलग कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर इस चैप्टर के अंतर्गत डिटेल में अध्ययन किया गया है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है देशी रियासतों के भारत संघ में एकीकरण की प्रक्रिया और उस एकीकरण में क्या क्या समस्याएं आई। तो ये हम 1947 से लेकर 1956 तक जब रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया चली उसका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके बाद 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार से नए राज्यों का गठन हुआ, विस्थापितों का पुनर्वास किस तरह से हुआ, किस तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई और उनको किस प्रकार हल किया गया। अगला चैप्टर है इसमें भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं और जो मुख्य संशोधन हुए हैं उनका समसामयिक संदर्भ में अध्ययन करना। यूनिट सेकंड पहला चैप्टर है कृषि सुधार आंदोलन और विनोबा भावे द्वारा संचालित भूदान आंदोलन, नियोजित अर्थव्यवस्था, प्लान्ड इकोनॉमी, औद्योगिकरण, प्रमुख औद्योगिक नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रगति। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व प्रीवी पर्स की समाप्ति और लास्ट टॉपिक है उदारीकरण। यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख राजनीतिक दल और प्रजातंत्र में उनकी भूमिका, एक दलीय प्रभुत्व से गठबंधन की राजनीति तक। अगला चैप्टर है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्व, प्रमुख विशेषताएं, पड़ोसी राष्ट्रों से भारत के संबंध, असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता की नीति और एक प्रमुख संगठन भारत का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्क। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 4 में है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, चुनौतियाँ और समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, सांप्रदायिकता। ये 4 मुख्य टॉपिक हैं जिसमें से हर साल किसी न किसी एक टॉपिक के बारे में बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला टॉपिक है सामाजिक आंदोलन जो नारी से, दलितों से, अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए थे। मध्यम वर्ग की क्या भूमिका रही इनमें, इस बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। लास्ट यूनिट है 5th यूनिट जिसका पहला चैप्टर है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में प्रगति, नृत्य, संगीत, चित्रकला के क्षेत्र में उपलब्धियाँ, साहित्य और जनसंचार के क्षेत्र में बदलती प्रवृत्तियाँ। इस तरह से आपका यह पूरा सिलेबस सेकंड बुक का 5 यूनिट में डिवाइड है। इसके राइटर का नाम दोबारा लिख लीजिए आप, बीके शर्मा और शैल बाला, समसामयिक भारत। अगली क्लास से हम लोग यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 1 के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग किताब लीजिए मार्केट से और उसके बाद अपनी पढ़ाई की रूपरेखा बनाते हुए
अपने अध्ययन को शुरू कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।